नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलाटमने सर्वानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोके सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो प्रभु जी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। मनुष्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकरंडक शापकाचार में सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए सम्यक दर्शन के अंगों का व्याख्यान कर रहे हैं कि हे जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव है वह वात्सल्य गुण से परिपूर्ण है। जहाँ वात्सल्य का नाम नहीं वहाँ सम्यक्त्व का भी नाम नहीं, और जहाँ सम्यक्त्व का नाम नहीं वहाँ धर्म का भी नाम नहीं। धर्म जो है वह वात्सल्य से परिपूर्ण है, और अपने जीवन में देखना, जानना, पहचानना श्रीपाल वगैरह कि मैं कितना बड़ा धर्मात्मा। महाराज, मुझे जितने साल हो गए उतना बड़ा धर्मात्मा। यदि 25 साल हो गए तो मैं 25 गुना बड़ा धर्मात्मा, और 50 साल हो गए धर्म करते हुए तो 50 गुना। हे जीव, ये पैमाना तेरा झूठा है। मैं कितना बड़ा धर्मात्मा। अजित भाई लालावत, महाराज, जितने लोग मेरा सम्मान करें उतना बड़ा धर्मात्मा, और मैं किससे नापता हूँ? बोलो, अपने धर्म को नापना हो तो किससे नापोगे? बोलो सुरेश सेठ, अपने धर्म को नापना हो तो किससे नापोगे? महाराज, जितने लोग, देखो इतने लोग मेरा सम्मान करते हैं। यहाँ गांव में जाता हूँ तो मेरा सम्मान होता है, सारी सभा में मुझे बुलाया जाता है। मैं नहीं जाऊँ तो सभा चले ही नहीं। हे जीव, ये पैमाना तेरा झूठा है। पुण्य भिन्न है और धर्म भिन्न है। अजित भाई, पुण्य भिन्न है, धर्म भिन्न है। जहाँ वर्तमान में जहाँ धर्म है वहाँ पुण्य हो जरूरी नहीं है, और जहाँ पुण्य है वहाँ धर्म हो जरूरी नहीं है। कई बार हे जीव,
पुण्य जो होता है भिन्न जगह होता है और धर्म जो होता है वो भिन्न जगह होता है। लेकिन मैं नापता किसको हूँ? तो धर्म को नापता हूँ किसके तौले पर? तो पुण्य की तखरिया पर, पुण्य के तराजू पर। ये दोनों जने छिपके के में यहाँ बैठो ना अच्छा अंकित सेठ छिपके क्यों बैठे? धूप चाहिए? जीव अपनी अपनी तराजू को, अपनी अपनी धर्म को पहचानना है तो अपने अपने धर्म को पहचानने के लिए तराजू चाहिए। मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मैं धर्मात्मा बन गया, कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, तो मैं अपने धर्म को नापने के लिए तराजू चाहिए। तो कौन सी तराजू लगाता हूँ? हे जीव, वह तेरा पैमाना सत्य है कि नहीं? जिससे तू धर्म को नाप रहा है, जिससे तू धर्मात्मा को नाप रहा है और जिसका नापने का तेरा पैमाना है, वह पैमाना सही है कि नहीं? सुरेश से किससे नापते हो? किससे नापते हो? मैं अपने धर्म को और दूसरे के धर्म को, उसके धर्मात्मा पने को किससे नापता हूँ? हे जीव, अजित लालावत बोले कि देखो महाराज, हमारे बिना तो घाटोल में पत्ता नहीं हिले। देखो भालू भाई भी सील लगा रहा है कि सही है। हे जीव, मेरे बिना घाटोल में पत्ता नहीं हिले। तो हे जीव, ये पत्ता नहीं हिल रहा है तो तेरे धर्म से नहीं हिल रहा है या पुण्य से नहीं हिल रहा है? समझो बात को। मैं ऐसा अहंकार में ना रहूं कि मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, इसलिए मेरे धर्म के कारण और धर्म के कारण पत्ता नहीं हिल रहा है। हे जीव, ये मेरी मिथ्या भ्रांति है। पुण्य भिन्न वस्तु है, धर्म भिन्न वस्तु है, लेकिन धर्म से पुण्य आता है। अंकित सेठ, धर्म से पुण्य आता है लेकिन पुण्य से धर्म होता है ऐसा जरूरी नहीं। और जहाँ पुण्य होता है वहीं धर्म होता है ऐसा भी जरूरी नहीं। कई बार पापी के पास भी धर्म होता है और पुण्यात्मा के पास भी अधर्म होता है, लेकिन मैं नापता उस तराजू से हूँ कि यह पुण्यात्मा है, इसका पुण्य ज़्यादा है, मतलब ये धर्मात्मा है। हे जीव, सुरेश सेठ, जरूरी नहीं है तुम्हारा पुण्य खूब हो और सारे गांव में तुम्हारी चले और तुम जैसा बोलो तो सब लोग वैसा करें तो तुम धर्मात्मा हो गए, ये जरूरी नहीं है। हे जीव, जहाँ वात्सल्य होगा और जितना वात्सल्य होगा उतना धर्म होगा, और वात्सल्य का अभाव है तो धर्म का भी अभाव है। भले तुम बड़े पुण्यात्मा हो, 3 लोक में चलती तुम्हारी। अजित भाई, तुम्हारी बात कौन कौन मानता है? तुम्हारी बात कौन कौन मानता है? महाराज सब मानते हैं, ऐसा कोई घाटोल में है ही नहीं जो नहीं मानता हो। हे जीव, ये किसका प्रभाव है? पुण्य का प्रभाव है कि धर्म का प्रभाव है? पुण्य का प्रभाव है। और पुण्य के प्रभाव में यदि बह गया तो पुण्य के प्रभाव में निमेश पंडित जी बह गया तो हे
हे जीव, यदि बह गया तो तू तो वहीं रहेगा, पुण्य भी बह जाएगा, और तू जो धर्म कर रहा है वह धर्म भी तेरा ले डूबेगा। इसलिए समझ बात को। यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे कि जो है धर्म कितना, तो जितना वात्सल्य उतना धर्म, और जितना अवात्सल्य उतना अधर्म। तो अपने अपने धर्म को नापने के लिए पैमाना है। मेरे अंदर में वात्सल्य भाव बड़ा है कि नहीं बड़ा, अपने को देख लो। मनसुख लाल जी, दूसरे को नहीं देखना, क्योंकि दूसरे को देखोगे तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। अपने अपने को देख लो, और अपने अपने को देख करके अपने अपने को तोल लो। अरुण कोठारी, तुम्हें कितने 5 साल हो गए संरक्षण करने, तुमने किस किस का संरक्षण कर दिया है? किस किस का संरक्षण कर दिया? महाराज वो तो बन गए, नाम लिख दिया। हे जीव, समझ बात को। मैं संरक्षक तो बन गया, लेकिन संरक्षक का काम क्या है? अजित भाई, तुम भी संरक्षक हो, पहले तो बने होगे ना अध्यक्ष, नहीं? हे जीव, संरक्षक का काम क्या है और करना क्या है? तो उसको अपने वात्सल्य भाव का संरक्षण करना है। जितना जितना तुम आपस में वात्सल्य भाव का संरक्षण करेगा उतना धर्मात्मा हो जाएगा, और मात्र नाम का संरक्षण रहेगा तो सबसे भरा धर्मात्मा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरुण कोठारी की फोटो तो लग गई बड़ी सी। जैन युवा संगठन के संरक्षक, और जितने लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा पुण्यात्मा जीव है, धर्मात्मा जीव है, संरक्षक कर रहा है, लेकिन कर तो रहा नहीं है। जीव फोटो लग जाए और काम नहीं करे तो अजित भाई लाला, बस समझ मेरी बात, जिस दिन से फोटो लगी है और तूने काम नहीं किया है तो उसी दिन से तेरे पाप का आश्रव आना चालू हो गया। महाराज क्यों? नागेंद्र सेठ, तुम सेठ तो बन गए और सेठ का काम नहीं करो। सारे नगर के बोले हमारा सेठ कौन? तो नागेंद्र सेठ, और काम नहीं करे तो हे जीव, तेरे खाते में उसी क्षण से इतना पाप आ रहा है, पाप की कोठरी तेरी भर रही है। क्यों भर रही? क्योंकि सारे नगर को धोखा देने का तुझे दोष लग रहा है। यहाँ पे लिखा है क्या? स्वायुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा अपेत केतवा। अपेत केतवा, मनसुख लाल जी, अपेत केतवा क्या होता है? बोलो अजित भाई, अपेत केतवा नहीं बताओगे? कौन बताएगा? बागी दौरा वाली अम्मा। अपेत केतवा, अपेत केतवा मतलब मायाचारी रहित। वात्सल्य भाव मेरा कैसा हो? वात्सल्य भाव मेरा कैसा हो? तो मायाचारी से रहित हो। यदि उसमें माया है तो वह वात्सल्य नहीं है, और जहाँ वात्सल्य है वहाँ पे माया नहीं है। क्योंकि आचार्य बोल रहे अपेत केतवा, वह मायाचारी से रहित हो, और मेरा धर्मात्मा के प्रति अंदर से वात्सल्य भाव हो, मात्र बाहर से दिख नहीं रहा हो, अंदर से फूट पड़े। हे जीव, यदि तेरे पास धर्म है और धर्म के प्रति वात्सल्य भाव है तो हे अजित लालावत, तू 5 साल का बच्चा, 8 साल का, 10 साल का बच्चा अभिषेक करने आया है, तू उसके पैरों में गिर पड़ेगा। क्यों? क्यों?
हे जीव, 10 साल का बच्चा अजित भाई, जब तुम 10 साल के थे तब तुम क्या करते थे? नहीं, अभिषेक करने आते थे? कितने साल में आए? 20 साल में, और 20 साल से फिर कंटिन्यू आते रहे। हे जीव, अब ये बताओ कि जो 10 साल का बच्चा अभिषेक कर रहा है वो बड़ा है कि तुम बड़े हो? अब देखो, यदि वात्सल होगा, मायाचारी नहीं होगा तो वास्तव में मैं गुणों को ढूंढूंगा, और यदि मायाचारी होगी तो मैं अपने को अहंकार में ढूंढूंगा। हे जीव, मैं 20 साल में अभिषेक करने गया, पहली बार मैंने कलश पकड़ा, लेकिन यह बच्चा आज 10 साल का है और 10 साल में अभिषेक का कलश पकड़े है। यह मुझसे बड़ा है और मेरे लिए पूजनीय है। हे जीव, और मेरे लिए पूजनीय है। मेरा मन नहीं रहा जाएगा, मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा। ये धन्य है। अब वहाँ पर 2 बातें आ गई। यदि वास्तव में तेरे पास वात्सल्य है तो देख, तूने चरण छू लिए, उसको प्रोत्साहन मिल गया। अंकिश भाई, सबसे पहला तो मेरा वात्सल्य भाव था, धर्म भाव था कि मैं 10 साल के बच्चे को वात्सल्य रख रहा हूँ, उसको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या हो गई कि 10 साल का बच्चा यदि अभिषेक करते हुए मिल जाए तो अजित भाई लालावत उसके पैर छू लेना और खुश हो जाना। क्यों? क्योंकि मेरा महावीर का धर्म कम से कम 90 साल तक चलता रहे। 10 साल का बच्चा 80 साल का डोकरा करे तो वो कोई मतलब नहीं, समझना। 80 साल का डोकरा अभिषेक करने आ रहा है, अब तो उसको डर लग रहा है कि जाने की बारी आ गई, कुछ तो कर चलो। अभी तक तो कुछ किया नहीं, अब तो चलो जाने का समय आ गया तो अब कुछ कर लें, इसलिए डर के मारे आ रहा है। लेकिन 10 साल का बच्चा जो अभिषेक करने आ रहा है वह भगवान की भक्ति के वशीभूत आ रहा है, धर्म के भक्ति के वशीभूत आ रहा है, और मेरा धर्म 90 साल तक सुरक्षित हो गया। अजित भाई देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बाहर का मंदिर बनाना और एक अंदर का मंदिर बनाना। यदि बच्चों के अंदर में धर्म की श्रद्धा बैठ जाए तो हे जीव, मेरे धर्म को कोई भी नाश नहीं कर सकता। बाहर के मंदिर को तो विधर्मी नष्ट कर सकते हैं, बाहर के मंदिरों को विधर्मी नाश कर सकता है, लेकिन अंदर में बने हुए मेरे मंदिर को कोई नाश कर दे, ऐसी किसी में ताकत नहीं है। और आज तुम सब लोग यहाँ पर बैठे और धर्म का प्रचार कर रहे, धर्म को सुन रहे, तो ये भी एक बच्चे की बदौलत। अंकिश भाई, वह बच्चा नहीं होता तो सुरेश सेठ आज तुम सब यहाँ नहीं बैठे होते, तुम भी कहीं घंटियाँ बजा रहे होते और बड़े बड़े जटा रखा करके, बड़े बड़े दाढ़ी करके, और तुम मंदिरों की घंटियाँ बजा रहे होते। आज तुम यहाँ बैठे हो तो एक बच्चे की बदौलत। कौन सा बच्चा? हे जीव, 2 भाई थे, सगे भाई थे, और दोनों सगे भाई जो थे उनकी धर्म के प्रति इतनी अकाट श्रद्धा थी, इतनी अटूट श्रद्धा थी कि मेरे प्राण चले जाएं लेकिन महावीर का धर्म ना चला जाए। हे जीव, समझ बात को। एक नन्हे बच्चे के प्रति
नन्हे बच्चे के तुमने हृदय में धर्म का बीज बो दिया, उसको धर्म का संस्कार दे दिया। वास्तव में वही धर्म है और वही मेरा वात्सल्य भाव है। और आज हम यहाँ सब लोग बैठे हैं और शांति से धर्म सुन रहे हैं, तो यह भी एक बच्चे की बदौलत है। 2 बच्चे थे और वह 2 बच्चे जो थे उनके माता पिता ने उनके हृदय में जैन धर्म का बीज बोया था, और ऐसा बोया था कि मात्र सत्य कोई है तो एक जैन धर्म ही है। हे बेटे, सिर झुका देना, लेकिन जैन अरहंत के सिवाय दूसरे को सिर झुकाने का समय आए तो सिर कटा देना, लेकिन झुकाना मत। वह समय भी जो था, वह समय उस समय का था कि जब यदि कोई बच्चा पानी छानते हुए, कोई महिला पानी छानते हुए दिख जाए तो राजा की आज्ञा थी कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। अंकेश पंडित जी, एक समय था इसी भारत भूमि पर और इसी तुम्हारे घाटोल में, राजस्थान में, MP में, सब जगह कि यदि कोई बच्चा, यदि कोई महिला, यदि कोई पुरुष अरहंत भगवान का जयकारा बोल दे और पानी छानते हुए दिख जाए तो उसका सिर धड़ से अलग कर देना, काट के फेंक देना। तो इस धरती पर कोई अरहंत की जय खुल करके नहीं बोल पाता था। लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने ठान लिया, मैं इस पृथ्वी से, इस धरती से शून्यवादियों को शून्य कर दूंगा और सब जगह जैन धर्म की पताका फैलाऊंगा। आज से 1500 साल पहले 2 बच्चे, छोटे छोटे, बड़े नहीं थे, कितने छोटे छोटे। इसलिए अजित भाई, छोटे बच्चों को भी कभी दुत्कारा मत करो। चलो भगो बच्चे, बाद में आना। अपन लोग चौके में जाते ना तो क्या करते बता, बच्चों को पीछे भगा देते, भगो पीछे, बाद में आना, भगो तुम पे, यहाँ से बड़े बड़े आएंगे। हे जीव, उन बच्चों को दुत्कारो मत, वही तुम्हारे भविष्य का धर्म है, वही तुम्हारे भविष्य का नेता है और वही तुम्हारे भविष्य में धर्म को आगे ले जाएगा। उसको पीछे नहीं करना है, बच्चे को आगे करना है। यदि उसके हृदय में धर्म बैठ गया तो मेरा धर्म कम से कम 80 साल 90 साल तक चलता रहेगा। और वह दोनों बच्चे जो थे उनके अंदर में धर्म भरा था और कहीं भी जैन को पढ़ाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उनके मन में था मैं पढ़ लिख करके और जैन धर्म को आगे बढ़ाऊंगा। बौद्ध धर्मशाला में गए, नाम बदल करके, जाति बदल करके एडमिशन ले लिया, पढ़ना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अंदर की श्रद्धा जो थी वह मजबूत थी। बाहर से कुछ भी पढ़ रहे थे, कुछ भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हों। हे जीव, दिनेश भाई, बैठने से न सम्यक्त होता है न मिथ्यात होता है। कैसे होता है? अंदर की श्रद्धा से होता। हम कहाँ बैठे इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमारे अंदर में क्या बैठा ये महत्वपूर्ण है। अजित भाई, हम कहाँ बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे अंदर में क्या बैठा है ये महत्वपूर्ण है। तुम अरहंत के सामने भी बैठे रहे लेकिन मिथ्यात की श्रद्धा बनाए रहे तो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्यात के मंदिर में भी बैठा हो लेकिन अरहंत के प्रति ही मेरी मात्र श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि है। वह दोनों बालक बौद्ध धर्मशाला में पढ़ते रहे, गुरुकुल में पढ़े, लेकिन अरहंत के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। किसी दिन पकड़े गए, रात में उन्होंने जिनेंद्र भगवान की जय बोल दी, सब जगह खलबली मच गई।
हमारी धर्मशाला में, गोकुल में कौन है जो जैन की जय बोलता है? पकड़ना, उसको पकड़ो। और पकड़ने के लिए उपाय अपनाए गए कि देखो जैन होगा तो जिनेंद्र की मूर्ति को लांघेगा नहीं, कुछ भी करे पदम भाई, लेकिन जिनेंद्र की मूर्ति को नहीं लांघेगा। भगवान की मूर्ति रखी गई, सारे बच्चों को ऊपर से लांघने के लिए कहा गया। जो बौद्ध थे वह लांघ गए, लेकिन वह 2 बच्चे जो थे उनसे जब लांघने के लिए बोला तो उनका हृदय थम गया कि अरहंत की भगवान की मूर्ति कैसे लांघ दे। तो एक अपने दुपट्टे का धागा निकाला। देखो नीति होती है, एक दुपट्टे का धागा निकाल के मूर्ति के ऊपर डाल दिया और उसको लांघ गए। नहीं चला पता, धीरे धीरे पता चलाया और पता चल के दोनों बच्चे पकड़े गए कि ये जो है जैन है, इनके सर धड़ से अलग कर दिए जाएं, काल कोठरी में बंद कर दिया, कल सुबह का सूरज उगेगा और इन दोनों बच्चों को मार दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जैसे तैसे काल कोठरी का ताला आला तोड़ करके वह दोनों के दोनों बच्चे वहाँ से भाग गए। और भाग रहे, लेकिन बच्चे कहाँ तक भागे? वह आगे आगे, उनके पीछे पीछे जो थे सेना सारी पीछे लगी हुई है बच्चों को पकड़ने के लिए। दोनों के दोनों जो थे एक तालाब में जाकर के छिप गए। किसके लिए? किसके लिए? धर्म को बचाने के लिए। अब दोनों छिपे थे और उस घाट पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। दोनों ने चर्चा करी कि हे भाई, अब हम दोनों नहीं बच सकते और यदि धर्म को बचाना है तो हमें बचना ही होगा। 2 में से एक बच जाए। छोटे ने बोला बड़े से कि हे भाई, तुम एक काम करो, तुम भागो, मैं बचूंगा। बड़े ने बोला छोटे से, तुम भागो, मैं बचूंगा। जैसे तैसे दोनों की चर्चाएं हुई। तो ये 2 बच्चे कौन थे? आगे ध्यान। एक अकलंक, बड़े अकलंक और छोटे निकलंक। अकलंक जो थे एक पाठी थे। दीपेश भाई लालावत एक पाठी जानते एक पाठी का मतलब होता है जो एक बार पढ़ लिया तो आजीवन के लिए याद हो गया। और निकलंक जो थे वो 2 पाठी थे, 2 बार पढ़ते थे और जीवन भर के लिए याद हो जाता था। तो अकलंक और निकलंक ने दोनों ने पेट करके सलाह की कि एक काम करो अकलंक भाई, तुम एक पाठी हो तो तुम छिपे रहो और मैं धर्म के लिए अपनी कुर्बानी देता हूँ। और निकलंक जो थे निकल करके धोबी को लेकर के और आगे भागे। यदि एक भी बच गया तो धर्म मेरा बच जाएगा। निकलंक धोबी को लेकर के भागे और सैनिकों ने दोनों की गर्दन निकाल करके और राजा के सामने प्रस्तुत कर दी। लेकिन अकलंक वहाँ से निकले और उन्होंने कसम खाई कि हे भाई निकलंक, तेरी ये कुर्बानी में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जिसने तुम्हें सिर अलग किया है मैं उन सबको बदला लूँगा, एक को नहीं छोड़ूंगा और इस पृथ्वी पर जैन धर्म का परचम लहराऊंगा। अकलंक वहाँ से चले गए और जा कर के उन्होंने और अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद फिर पाटलिपुत्र वगैरह जा कर के उन्होंने खुली चुनौती दी, यदि किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो वह मेरे सामने आकर के शास्त्रार्थ करे या फिर जैन धर्म को स्वीकार करे। तो ये बात है दिनेश जी, या तो हमें नेता स्वीकार करो
और नहीं कर रहे तो चुनाव लड़ो। दो ही बात है, या तो हमारे धर्म को स्वीकार करो, और तुम यदि बोलते हो कि जैन धर्म झूठा है तो आकर के साबित करो, किसी में ताकत हो। अकलंक स्वामी ने ऐसी खुली चेतावनी भरे चौराहे पर भरी सभाओं में राजा के सामने सबको दी, यदि किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो वह मेरे सामने आकर के और मुझसे शास्त्रार्थ करे, वरना मेरे धर्म को स्वीकार करे। आए सारे बड़े बड़े पंडा आकर के बैठे, 6 महीने तक बौद्धों से शास्त्रार्थ किया। अजीत भाई, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने दिन, 6 महीने तक। और जब वह सामने वाले हारने लगे, क्योंकि अकलंक एक ऐसे थे दिनेश भाई, अकलंक एक ऐसे थे, इस पृथ्वी पर उनकी प्रज्ञा का कोई छोर नहीं था। अकलंक स्वामी की जो प्रज्ञा थी, उस प्रज्ञा के सामने देव भी फेल थे, एक पाठी थे, और बैठे 6 महीने हो गए। बौद्ध जब हारने लगे तो उन्होंने एक देवी सिद्ध करी और देवी से प्रश्न करवाए, लेकिन देवी के प्रश्नों के भी उन्होंने उत्तर दिए। और जब उनको पता चला कि सामने मनुष्य नहीं है, देव है, तो वह डरे नहीं। देखो, देव देवी जो होते ना, जो डरता है तो डराते, नहीं डरता तो नहीं डराते। अकलंक ने पर्दा उठाया और 6 महीने के बाद उस घट में जो देवी बैठी थी उसमें एक लात मारी, घट फूट गया, देवी भाग गई और सारे जगह जैन धर्म का जय जयकार हो गया। एक समय था रजनीश वगैरिया, एक समय था इस भारत की भूमि पर कि जब जैन धर्म की जय नहीं बोल सकते, जिनेंद्र भगवान का नाम नहीं ले सकते, एक छोटे से बच्चे ने ठान लिया मैं इस जैन धर्म को स्थापित करूंगा। उस बच्चे की बदौलत, उस बच्चे के कारण आज तुम इस भारत की भूमि पर जिनेंद्र भगवान का जयकारा बोल पाते हो। तो इसलिए हे जीव, उस बच्चे को अपने धर्म के प्रति वात्सल्य था, उस बच्चे को अपने धर्म के प्रति प्रेम था। ये अपने अंदर में प्रेम है तभी धर्म है। विनोद जोशी, प्रेम है कि नहीं? किससे? देवी से। हे जीव, जैसा देवी से प्रेम है ऐसा धर्म से प्रेम जगा ले। जैसा धर्म से प्रेम है ऐसा सामने वाले धर्मात्मा से प्रेम जगा ले तो मेरे धर्म का उद्धार हो जाएगा। और यदि धर्मात्मा का धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य नहीं है तो धर्म का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, धर्म का मूल क्या है? तो धर्म का मूल नाशा है कि वात्सल्य भाव, आपस में वात्सल्य भाव होगा तो धर्म मेरा हमेशा बढ़ता रहेगा, और वात्सल्य भाव नहीं होगा तो धर्म बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, यहाँ पर आचार्य भगवान वात्सल्य भाव की चर्चा कर रहे कि धर्मात्मा जो होता है उसके पास वात्सल्य होता है, और जहाँ वात्सल्य होता है वहाँ प्रीति होती है, जहाँ प्रीति होती है वहाँ धर्म होता है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।